ये इस्तीफे जो हैं खान साहब ले रहे हैं या लोग खुद छोड़ रहे हैं पार्टी को? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए जावेद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या इसके फवायद हैं, क्या मिला क्या खोया। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं कि ये सारा ड्रामा, देखिए ना खान साहब 22 साल की अपनी तगदौड़ के अंदर ना चोर थे, ना घड़ी चोर थे, ना 190 मिलियन जैसे चोरी के अंदर थे, ना कत्ल गारत की सियासत करना जानते थे, ना अपने इदारों को बैशिंग करते थे, ना अदलिया के खिलाफ करते थे, ना मार धाड़ की सियासत में बिलीव करते थे। ये तबाही कब शुरू हुई? तबाही जब शुरू हुई जब हम तो खान साहब के कुत्ते का भी एहतराम करते हैं आज के दिन भी, लेकिन अब क्योंकि तबाही ऐसी जगह पर चली गई जो पाकिस्तान की तबाही बन रही है, जमहूरियत की तबाही बन रही है, और इमरान खान साहब की सियासी तबाही के अलावा अब उनकी जिंदगी का खतरा बन गई है। अच्छा, तो जिंदगी को भी खतरा है उनके? मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये जब बेगम साहिबा इनकी जिंदगी में आई, बुशरा बीवी की बात, जब ये आई तो पहला मैच डला जब करप्शन का पहला भंडारा इनका जनरल आसिम मुनीर साहब ने आगे रखा, वीडियो, ऑडियो और शवाहिद। उस पे बजाय उनको शाबाशी देते कि उसने ईमानदारी का काम किया, ईमानदार आदमी, नेक नियत आदमी है और मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा, उनके ऊपर फील्डिंग लगा के उनको फारिग कर दिया। अब बीबी को ये तो पता था कि ये सारे शवाहिद जानता है, तो अगर ये चीज बन गया तो मेरी और असलियत भी खुल जाएगी। तो बीबी ने वो प्रोपेगेंडा फैज़ का किया। फिर ये जिन भूतों की कहानी शुरू हुई, जो फैज़ को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, इंटेलिजेंस चीफ वो रात को उनको दे देता था, वो बकरे के सींग पकड़ के काला जादू, पीला जादू, सफ़ेद जादू ज़मीन के अंदर करके उनको बता देती थी। वो समझते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उनके पैगामात वो भी देती थी, मौलवी भी देता था। इंसान है, इंसान का जहन उधर चला जाता है। घड़ी चोरी इमरान खान साहब से किसने कराई? बीबी ने। आपके पास वॉइस नोट है जिसमें वो कह रही हैं कि खान की घड़ी भेज दो, वो कह रहे हैं जी मुर्शिद मेरा दोस्त है, ठीक है, जिन्होंने बैत कर ली वो बर्दाश्त करें, उसका भी काम उतार दिया था वैसे। फिर 190 मिलियन पाउंड के अंदर मैंने कैबिनेट में कहा था ना करें, उसकी जेबों में पैसा बीबी के बच्चों के पास गया है। गोगी गैंग बीबी के जेबों में। सर मुझे बताया ना, इमरान खान साहब के बच्चों के पास तो नहीं गया, ठीक है, इमरान खान ने पहले भी काम नहीं किया। फिर धरने, कत्लो गारत, फिर मुर्दों के आगे नहीं जाना, फिर एन मीम काफ बुजदार जैसी फालें निकाल के बुजदार जमीन पे बैठते हैं एंटी करप्शन के लोग। फिर 9 मई का वाकया, फिर 24 नवंबर का वाकया कि इमरान खान जो लीडर है, जिसके वोटर सपोर्टर हैं, वो कह रहा है कि सजाई रुक जाओ, ये कह रही नहीं यहाँ चलो, और खुद भाग गई। फिर एक गैरत का मंसूबा बनाया गया है। 70 साल की खातून है, 15 साल की काकी तो नहीं है कि उनको जबरदस्ती गाड़ी में ले गए, वो गाड़ी से कूद रही थी और उसकी वीडियो भी आ गई, वो भी झूठ पकड़ा के आगे भाग रही है, ठीक है, लोगों को आगे लगाया, मरते हैं तो मरे, जैसे 9 मई के लोगों के साथ हुआ, और निकल गई। उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया पे एक घिनौना इल्जाम, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, उस पर इल्जाम ये नहीं लगाया, उस पर कहा शरीयत खत्म करें। एक मजहबी लड़ाई को आग देने की कोशिश की, नाकाम हो गई, क्योंकि अंगूठा चाप लोग तो सारे काम नहीं करेंगे ना। उसके बाद फिर अब गंडापुर को वो खाने के चक्कर में कि उसको उड़ा दें, ठीक है, गंडापुर को खत्म कर। देखिए गैरत का मामला तो बना दिया ना कि जी उसको सीधा वो नहीं चाहती थी, अब वीडियो आ गई, झूठे पकड़े गए हैं कि वो खुद गाड़ी में बैठ रही है, भाग रही है, ठीक है, वो भी भाग रहा है भगौड़ा। अब ये हुआ है कि गंडापुर की गिरफ्तारी पीछे हो गई है, उनके साथ जो टर्म्स तय हुए हैं वो बीबी की गिरफ्तारी करवाएंगे, और बीबी ने गिरफ्तार होना है, और उन पे ये मर्डर की एफआईआर है। बीबी को गिरफ्तार करवाएंगे गंडापुर साहब, मतलब पार्टी के वल्चर्स जो हैं सारे, ठीक है, सब एक ही गिद्ध हैं। लेकिन ये गिदों ने खाना खाया ना, गोगी गैंग मेरा तो नहीं था, मेरे बाप का तो नहीं था ना, बुजदार मेरा तो नहीं था, मेरे बाप का भी नहीं था, ठीक है। तो ये सब पैसा व्हीलिंग डीलिंग बिजनेसमैन से, मोबाइल फोन, प्लास्टिक सर्जरी के पैसे और अरबों खरबों रुपए जो कि क्यों गोगी भागी हुई है, ठीक है, गोगी गैंग क्यों भागा हुआ है, और फिर इसका जो पुराना खसम था वो भी तो फायदे लेता रहा। और ये गैंग्स कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में ऑपरेट करते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं तलाक कर देते हैं, फिर दूसरे आदमी फंसा लेते हैं, उनसे दौलत ले लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बच्चों को ऊपर नीचे रखते हैं, फिर उनकी शादियाँ बड़ी जगहों पर कराते हैं, फिर तलाक, फिर शादी। तो ये दुनिया में चलता है ये ड्रामा। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब की आंख में पट्टी बंदी हुई है, चलें उनकी सियासी कब्र खोद दी, इसमें इमरान खान साहब की मुश्किलात हो गई, सियासी तौर पर नहीं आ सकते, उनसे चोरियाँ करवा दी, जो वो किस आदमी था। फिर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी, सेलिब्रिटी, स्टार, 22 साल जो मेहनत करके ऊपर आया, वो कैसी बातें कर रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाने के लिए कट्टे, अंडे, मुर्गी, ये कौन बातें कर रहा था? यही औरत थी ना, ठीक है। देखिए ना, जमामा खान साहब है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमेशा करते हैं कि अच्छी खातून भी है, ब्लड लाइन भी है, एक्स बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी अच्छी, माँ भी अच्छी, बहनें मुखलिस है, हम तो नहीं कहते, बहुत सारे पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरा इशू ये चौधरी साहब कि एक हद होती है, लिमिट होती है। अब मेरे दो मकसद हैं। एक मेरा मकसद है कि इमरान खान की जिंदगी को बचाना है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी का खतरा है, आपका ख्याल है? इससे खतरा नहीं है, किससे खतरा है सर? क्लैरिटी है मुझे इसके अंदर। इस खित्ते के अंदर
ऐसे पॉपुलर लीडर की जेल में यही फायदा उठा रही है ना, क्या औकात है इनकी सबकी, ठीक है। और ऐसे लोगों की लाश पे 50 साल सियासत होती है। खान का बाहर आना इनको पसंद है या खान का अंदर रहना पसंद है? कॉमन सेंस है, अंदर रहना पसंद है, वरना ये लेकिन अंदर तो महफूज है ना सर, वो तो स्टेट की निगरानी में है इस वक्त। देखिए सर, उनकी जान को अंदर तो खतरा नहीं खतरा इस तरह है ना कि खाने में कुछ खिला दे जाके भाई। जब ये इस टाइप के जो बकरों के सींग पकड़ लेते हैं जिनसे आप पीटीआई मोटरसाइकिल चलाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहानी आप देखें ना, कल वो जबरदस्ती उनको गंडापुर का गदागोप करके ले गए थे, आज वीडियो आ गई वो गाड़ी में बैठ रही हैं, ठीक है, पार्टी को लगा दिया उधर, खान से बात कुछ और, आज सलमान खान राजा को बगैरत बेशरम, मतलब ये चपरासी है सारे। सलमान खान राजा की अपनी भी एक शनाख्त है, पोजीशन है, ठीक है। बाकी लोग जो हैं, अब ये जो बाकी है, अब खान साहब से करवाएंगे क्या? ये गंडापुर की सफाई होगी, ठीक है, हमारे जैसों के लिए खान साहब से स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी, हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें खान की जान से मतलब है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो खान को बचाएंगे। मैंने खान की जान बचानी है, और मैं उस वक्त भी जब निकाला गया तो यही काम से रोकने के लिए निकाला गया। और दूसरी चीज़ है, जो 9 मई और 24 नवंबर में जो मासूम लोग गुमराह होकर जहन साजी के तहत फंस गए, जो 20, 25, 30 साल के बच्चे पढ़े लिखे, उनके माँ बाप जलीलो ख्वार हुए, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा था, किसी की डिग्री थी, किसी ने आगे जाना था, उन सब के लिए रियासत, सियासत, जमहूरियत से रास्ता निकालना है कि ये गुमराह लोग, ठीक है। ये सवाब का कोई काम है, ये हमारा फर्ज बनता है। हमने इस 2 चीज़ों को, और आज भी मैं आपसे कहता हूँ, इमरान खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। आज आप बीबी से जान छुड़ा दें, इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई इतना इंच नहीं कर सकता। मैं बड़ा बोलता, मैं सर हाथ पैर जोड़ के उनके लिए इतना सा फायदा जरूर करवा दूं। लेकिन उसके लिए तो खान साहब के पास जाना पड़ेगा ना आपको। देखिए, मैं तो खान साहब ने मुझे रात के अंधेरे बुलाया था, मैंने इनकार कर दिया था, मैं दिन के उजाले में आऊंगा। अब ये खान साहब अभी भी खान साहब से ये खातून वो फैसले कराएंगे जिसमें लोग फायर होंगे, लोगों को निकाल दिया जाएगा, नए लोग आएंगे। खान रियलाइज करेगा जब देर हो चुकी होगी, लेकिन उससे पहले हमें गालियां दें खान साहब, हमें बुरा बुला के हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें खान की जान को बचाना है। क्योंकि देखिए भुट्टो साहब और उनकी जान को खतरा है बुशरा बीबी से, बुशरा बीबी और हवारी, ये जो इख्तिदार के भूखे जो इख्तिदार में पैसा कमा रहे हैं, गणापुर साहब जो चपरासी नौकर हैं सारे, वो सब इन्वॉल्व है ना। मुझे बताया ना सर, पूरी पार्टी धरने में कहा थी 24 के, जो कुछ मुल्क से बाहर थे, कोई नजर नहीं आए, कुछ ने तस्वीरें खिंचाई, ठीक है, कहाँ है मोटरसाइकिल पर तस्वीर वो तो सर, वो तो आप गौसा साहब की बात करें, मेरे दोस्त की, उन्होंने 9,99,995 लोग लाने थे, 10 लाख का कहा था मुझे, 5 आदमी तस्वीर आया, वो भी निकल गए। उन्होंने तो 278 लोगों का कत्ल भी बता दिया है, ना उन कत्ल का बर्थ सर्टिफिकेट, ना डेथ सर्टिफिकेट, ना नमाज जनाजा, ना कफन, ना वीडियो, ना कोई लिस्ट, ना कोई अस्पताल की एंट्री। ये प्रोपेगेंडा से अब कोई बाय नहीं कर रहा। ये पार्टी शुरू हो गई है, ये पार्टी फारिग हो गई, और जो बीबी आ गई है, अब देखे ना, बीबी हाउस में भेजा में थी, उनकी बहन कह रही है, वीडियो बता रही है, वो गाड़ी में खुद बैठी, फिर अचानक से वो आ गई, मीटिंग उनको बुलाया नहीं था, वो आ गई और उन्होंने आएगा बगैरत बेशरम, शुक्र करे रिपोर्ट लेने माँ बहन गालियां नहीं दी। तो अब अगर एक जहालत के इस हद तक आप जा चुके हैं, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, इस स्टैचर का आदमी, जैसे पूरी दुनिया की बेस्ट आदमी, बेस्ट औरतें, बेस्ट दावतें, बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, वो अट्टे कट्टे अंडे मुर्गी की इकोनॉमी की बातें कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ख्वाब रात को आ गया, कह रहा है हवा है, वो पर्दे में जा रहा है, वो खान ऐसा था ही नहीं। अच्छा, मुझे आदमी था, ईमानदार आदमी था, प्यार करने वाला आदमी था, मुल्क को आगे लेके बढ़ना चाहता था, एस्टैब्लिशमेंट का खान की तस्वीर पढ़ता था, दुरुस्त खान अदलिया की तस्वीर पढ़ता था, हमें कहता था डिफेंड करना है, वो आदमी को गुमराह कर दिया। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन बुशरा बीबी इमरान खान साहब की चॉइस है। जब आदमी की एक ऐसी चॉइस हो तो आप उसको समझदार कैसे कह सकते हैं? पढ़ा लिखा, लेकिन सर हमने 15 साल उसका गुजारे ना, इन्होंने 3-4 साल गुजारे इख्तिदार के मजे लूटने के, इख्तिदार के मजे लेके झगड़ा, आग जलाना। अगर आप उसकी लाश पे या उसकी सियासी लाश पे तो सियासत हो रही है, अब मेन लाश है।